दोस्तों ये सबको पता है कि गुजरात में 2002 में क्या हुआ था। ये सबको पता है, सब जानते हैं कि गुजरात में हिंदू और मुस्लिम के बीच लड़ाई हुई थी और जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। 2002 दंगा एक ऐसा दंगा था जो हिंदुस्तान के इतिहास में धार्मिक लड़ाई के नामों में लिख चुका है। जब आज भी गुजरात के दंगे को याद करते हुए अपने आंखों से देखने वाले लोगों का रोंगटे खड़ा हो जाता है। लेकिन अब गुजरात दंगे की चर्चा गुजरात विधानसभा चुनाव में होने लगी है। हाल ही में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात 2002 को लेकर के एक ऐसा बयान दे दिया है जो खलबली मच गई है। इसी को लेकर के एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। जी हां, गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक पार्टियों में बयानबाजी अपने चरम पर है। यहाँ एक चुनावी रैली में केंद्रीय मंत्री यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2002 दंगे पर किए गए एक कमेंट को लेकर के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अमित शाह का सबक वास्तव में अपराधियों को खुला छोड़ने के बारे में था। गुजरात की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले इलाके जुहापुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा है कि आज यहां के एमपी जनाब अमित शाह ने अपने भाषण में कहीं पर यह कह दिया कि 2002 में हमने जो सबक सिखाया था उसकी वजह से गुजरात में अमन कायम हो गया है। उन्होंने कहा है कि मैं इस इलाके के एमपी से कहना चाहूंगा, भारत के गृह मंत्री से कहना चाहूंगा कि आपने जो 2002 में सबक सिखाया वह सबक ये था कि बिल्किस बानो का रेप करने वालों को आप छोड़ेंगे। आपने जो सबक सिखाया कि बिल्किस बानो की 3 साल की बेटी को उसकी मां के सामने कत्ल करने वालों को आप छोड़ेंगे। एहसान जाफरी का कत्ल किया जाएगा, सबक आपने सिखाया। गुलबर्ग बेकरी का सबक आपने सिखाया। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि कौन कौन सा सबक हम आपको याद रखेंगे। अमित शाह साहब, याद रखिए, अमन उस वक्त मजबूत होता है जब मुस्लिमों के साथ इंसाफ होता है। आपने कौन सा सबक सिखाया कि दिल्ली में दंगे हो गए, जुल्म किए गए। सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि सत्ता कभी किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होती है, एक दिन सत्ता चली जाएगी। सत्ता के नशे में गृह मंत्री आज कह रहे हैं कि हमने सबक सिखाया। आपने क्या सबक सिखाया? आज पूरे देश में बदनाम हो गए हैं। जहां आपने क्या सबक सिखाया कि दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। दरअसल अमित शाह ने गुरुवार को कहा था कि गुजरात में सांप्रदायिक दंगों के लिए जिम्मेदार लोगों को ऐसा सबक सिखाया गया कि राज्य में 22 साल से शांति है। अमित शाह ने खेरा जिले के महुआ शहर में कहा कि गुजरात में कांग्रेस के शासन के दौरान 1995 से पहले बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जब कांग्रेस विभिन्न समुदाय और फिर जातियों के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने के लिए उकसाती थी। ऐसे दंगे के माध्यम से कांग्रेस ने अपने वोट बैंक को मजबूत किया और समाज के एक बड़े वर्ग के साथ अन्याय किया। उन्होंने कहा कि 22 साल हो गए हैं, हमने एक बार भी कर्फ्यू नहीं लगाया है। भाजपा ने उस भूमि पर शांति लाने का काम किया है जहां अक्सर सांप्रदायिक दंगे होते थे। आपको बता दूं कि एआईएमआईएम आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव में 14 उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। वहीं पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी गुजरात के गोधरा में चुनाव प्रचार करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है। जब गोधरा की जनसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि गुजरात में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून बनता है तो आप बताइए, अपने दिल पर हाथ रख करके कहिए कि आप कांग्रेसियों पर भरोसा कर सकते हैं कि वो इसके खिलाफ में बोलेंगे। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर गोधरा में से हमारी पार्टी एआईएमआईएम का प्रत्याशी मुफ्ती हसन शब्बीर जीतेगा तो फिर राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून लाया जाएगा, तो वह उसे वैसे ही फाड़ देगा जैसे मैंने संसद में सीए कानून के कागज को फाड़ दिया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कांग्रेस कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन आपको एआईएमआईएम के उम्मीदवार की जीत तय करनी है। गुजरात में पिछले 27 साल से बीजेपी की सरकार है। इस पर ओवैसी ने कांग्रेस को जिम्मेदार करार दिया है और कहा कि कांग्रेस के नकारा नेताओं की वजह से बीजेपी सत्ता में रही, क्योंकि बीजेपी और नरेंद्र मोदी उनको चाय पिला पिला करके मना लिए हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में राज्य का सरताज कौन होगा, इसके लिए बीजेपी, कांग्रेस और गुजरात में पहली बार चुनाव लड़ने जा रही नई नवेली आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसके साथ ही ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं।